अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जो वीडियो पे हमने डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी की रिक्वेस्ट थी कि इस पर आप वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा चलें एक ओवरऑल जनरल वीडियो बना लेते हैं जिसमें तमाम कंट्रीज़ कवर हो सकते हैं। आज हमने बात करनी है कि वीज़ा एप्लीकेशन आपकी रिफ़्यूज़ क्यों होती है। मैं स्पेसिफ़िकली किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन रीज़न्स क्या हैं कि जिन वजह से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ़्यूज़ होती है या वीज़ा ऑफ़िसर आपको वीज़ा नहीं देता, आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो आज हमने इस पे तमाम फैक्टर्स पे बात करनी है और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो जेन्युइन फैक्टर्स हैं। मेरे ख़्याल से इस पे हमें सोचना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट्स हैं या जो भी कंसल्टेंट हैं वो अगर अपने क्लाइंट्स को कोई भी ब्रीफ़ कर रहे हो तो एटलीस्ट उनको ये रीज़न्स बतानी चाहिए, ताकि जब भी कोई इस तरह का सीन आए तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो और एप्लीकेंट को पता हो कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं हमारी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की वजह क्या हो सकती है। तो चलें इस पे हम बात करते हैं। अगर आप यूरोप की बात करें या यूके की बात करें या उसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की या इवन दुबई की भी बात करें, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वीज़ा ऑफ़िसर का राइट होता है कि वो किसी की भी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि 100% हर किसी को वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं और 100% हर किसी का वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं। देयर आर रीज़न्स, उनके पास राइट होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? दो फैक्टर्स पे हमने इसको डिवाइड किया है। एक प्राइमरी रीज़न्स है, एक सेकेंडरी रीज़न है। तो पहले प्राइमरी रीज़न पे बात करते हैं कि प्राइमरी रीज़न्स में क्या क्या है, किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, और फिर हम सेकेंडरी पे बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्राइमरी रीज़न्स के फैक्टर की बात करते हैं कि प्राइमरी रीज़न्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले प्राइमरी रीज़न में एप्लीकेंट की प्रोफाइल आती है। एप्लीकेंट की प्रोफाइल में सबसे पहले देखा जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो कितना एलिजिबल है। वो ख़ुद भी अपने आप को कंसीडर कर सकता है मैं कितना एलिजिबल हूँ इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल वीक भी होती है, उसके बावजूद वीज़ा ऑफ़िसर जो है उनको वीज़ा ग्रांट कर देता है। तो ये टोटली डिस्क्रिशन है वीज़ा ऑफ़िसर की कि किसी की भी वो वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट करे, किसी की भी एक्सेप्ट करे। लेकिन प्राइमरी रीज़न्स में सबसे पहले आ जाती है कि उसके फाइनेंशियल्स, कि क्या उसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इस ट्रिप की कॉस्ट कवर कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है। 3 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट लोग लगा के अप्लाई कर रहे होते हैं बड़े कंट्रीज़ का। तो सबसे पहले मेन रीज़न ये होती है कि क्या आपके पास सफिशेंट बैलेंस है कि आप उस ट्रिप की कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अगर किसी का यूरोप के ट्रिप पे 5 लाख का ख़र्चा आता है, तो क्या उसके पास सफिशेंट फ़ंड्स हैं कि उसके पास 5 लाख या उससे ज़्यादा हैं पैसे कि वो इस ट्रिप की कॉस्ट को बेयर कर सकता है। सेकंड रीज़न आ जाती है कि उसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी जॉब कितनी अच्छी है, उसका कारोबार कितना अच्छा है। अगर वो कारोबार कर रहा है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स किस हिसाब से मैच कर रही हैं। फिर थर्डली उसकी रीज़न्स आ जाती हैं कि उसकी पाकिस्तान के साथ रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्या उसकी फैमिली पाकिस्तान में है, क्या उसकी जॉब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बाहर अगर उसको मौका भी मिले फिर वो पाकिस्तान ही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये प्राइमरी रीज़न्स में आ जाते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लेट्स से अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट पे किसी बड़े कंट्री का अटैम्प्ट कर रहा है तो उससे पहले उसने किन कंट्रीज़ को विज़िट किया है, ये भी वीज़ा ऑफिसर देखता है कि क्या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है कि भाई किन बेस के ऊपर मैं वीज़ा एप्लीकेशन इसकी रिफ्यूज़ करूँ। तो ये थी प्राइमरी रीज़न्स जिनकी वजह से जो है वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती हैं, जिनमें बैंक स्टेटमेंट आ गई, आपके पाकिस्तान के रूट्स आ गए, फिर आपकी फैमिली टाइज़ आ गई, प्लस आपका कारोबार किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये तो एप्लीकेंट की तरफ से जो है वो एक एप्लीकेंट खुद भी जज कर सकता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि उसके बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर का राइट होता है कि वो किसी की भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बेशक उसके पास वीक बैंक स्टेटमेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो।
हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी एक का वीज़ा लग जाता है किसी वीक प्रोफाइल पे, तो हर बंदा उसके पीछे फोकस कर रहा होता है, उसके पीछे चल रहा होता है। हर एप्लीकेंट की इंडिविजुअल प्रोफाइल जज होती है वीज़ा ऑफिसर के सामने। अगर 100 एप्लीकेशंस आई हैं तो 100 का डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन भी हर एक के लिए डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक को वीज़ा मिल जाए तो सबको वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा ऑफिसर की स्वाबदीद के ऊपर होता है, वो किसी की भी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे और किसी की भी रिजेक्ट करे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रीज़न की कि और क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से वीज़ा एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस वाले सेक्शन को आपने लाजमी एंड तक देखना है। सेकेंडरी रीज़न्स में आ जाती हैं कि जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसकी इस टाइम पे ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। क्या जिस तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान में लोग इतने सफिशेंट हैं कि वो अब बाहर जाना चाहते हैं सैर के लिए। क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, आप बात कर रहे हो उनसे कि जी हम टूरिज़म पे जाना चाहते हैं, हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं, हमें आपकी ये जगह पसंद है, हम बड़े फैसिनेट हैं। लेट्स से अगर यूरोप की बात करें तो मैं यूरोप देखना चाहता हूँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार मैं पहला कंट्री देखूँ तो मैं इस कंट्री का विज़िट करूँ पहले। उस पर कोई भी मज़ाक़ा नहीं है कि आप क्यों उस कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि यार ये क्या जेन्युइन टूरिस्ट है या नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाते हैं और उसके बाद जाके वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में ज़रा होता है कि यार ये बंदा भी कहीं वहाँ जाके स्लिप तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारा पास रिकॉर्ड है, जितने भी वीज़ा इशूड होते हैं उनमें से 70 to 80% लोग वापस ही नहीं आते। ये तो चले बड़े कंट्रीज़ की बात हो गई। अब दुबई जैसा कंट्री जिसमें आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई और फाइनेंशियल चीज़ें नहीं चाहिए, पासपोर्ट पिक्चर आईडी कार्ड चाहिए होता था। क्यों दुबई ने वीज़ा एप्लीकेशंस पाकिस्तानियों की रिफ्यूज़ करना शुरू कर दी। इसमें तो तमाम की प्रोफाइल एक जैसे ही होती है, ना ही पिक्चर पे कोई उसकी प्रोफाइल मेंशन होती है कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन दुबई जैसा कंट्री भी रिफ्यूज़ करने लगे। उसकी वजह यही है कि लोग वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, वापस आते नहीं हैं। ये वीज़ा दिया जाता है आपको टूरिस्ट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जाएँ, घूमें फिरें, वापस आएँ। और लेट से अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो उसका एक लीगल तरीक़ाकार है, आप उसको अडॉप्ट करें। आप ओवर स्टे मत हो, आप अपने वीज़े के अकॉर्डिंगली आप वापस आएँ या अपना उस वीज़े के रहते हुए अपना स्टेटस चेंज करवाएं। जो लोग स्टेटस अपना चेंज नहीं करवाते और वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी को भी पता है कि अगर उसने पाकिस्तान को लेट से 10,000 वीज़े दिए हैं, जिनमें से 8,000 लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके वापस नहीं आए, पीछे बचे 2,000, तो फिर जो नई वीज़ा एप्लीकेशंस होती हैं उन पे सख्तियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो एम्बेसी और वीज़ा ऑफिसर यही कंसिडर करते हैं कि इस टाइम पे ये बंदा भी जो है ना वहाँ जाके स्लिप हो जाएगा और इसको वीज़ा नहीं देना। और इसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है, जो जेन्युइन ट्रैवलर होता है उसकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। कि लेट से अगर जिस बंदे के पास यूरोप के ऑलरेडी वीज़े लगे हुए हैं उनको भी वीज़े रिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। फिर जिनके पास कनाडा का विज़िट हुआ होता है ऑलरेडी, उनके भी कनाडा वीज़ा उनकी भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है। सेम इसी तरह जिनके यूएसए के पहले वीज़े लगे होते हैं उनके भी यूएसए वाले रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस टाइम अभी जनरल बात करूँ, किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहा। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो लोग वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर लेते हैं या वो लोग जो जब वहाँ जाके वापस नहीं आते, उनकी वजह से भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो रही होती है। एक रीज़न ये भी है कि जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो कितना स्टेबल है, वहाँ पे लोग कितने खुशहाल हैं। अगर तो एक कंट्री डेवलपमेंट कंट्री है या खुशहाल कंट्री है तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो किसी और तरीके से डील होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई बंदा मलेशियन में सेटल्ड है, अच्छा सेटल्ड है, मलेशियन ही है अगर, और वो अगर यूएसए का या यूके का वीज़ा अप्लाई करता है मलेशिया से, तो उसका जो सक्सेस रेट है या उसकी एक्सेप्टेंस रेट कुछ और होती है। जबकि वही एप्लीकेंट अगर पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करता है या इंडिया से अप्लाई करता है या बांग्लादेश से अप्लाई करता है तो उसकी रेशो डिफरेंट होती है। हालांकि सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो खुशहाल है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। तो इसलिए एम्बेसी को भी लगता है कि यार ये बंदा जा रहा है जो जाके वापस आएगा, टूरिज़म के लिए जा रहा है, तो उसको वीज़ा मिलना चाहिए। जबकि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज से ट्रैवल करते हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया से, तो वीज़ा ऑफिसर कहता है कि ये यहाँ से जा रहा है जॉब की वसूल के लिए, लिहाजा इसने जाके वापस नहीं आना, इसने असाइलम अप्लाई कर लेना, इस वजह से इसकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। और अगर जेन्युइन बात की जाए, मुझसे अगर आप पूछें तो इस टाइम पे मार्केट में या पाकिस्तान में इस टाइम पे वो लोग ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने वाकई वहाँ जाकर वापस नहीं आना। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान से इस टाइम पे
अपॉइंटमेंट्स की आप सिचुएशन ले लें कि अपॉइंटमेंट्स के लिए भी लोगों को पैसे पे करने पड़ रहे हैं, जो कि अपॉइंटमेंट्स फ्री होती हैं। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही उन लोगों को जिनकी वाकई वहाँ पे कोई बिज़नेस मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम उन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने वहाँ जाके वापस नहीं आना। तो ये भी एक रीज़न है वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की, और ये सबसे बड़ी मेजर रीज़न है। इसको आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान से लोग जो हैं बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ जाके अब सेटल होना चाहते हैं, और आप वीज़ा एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हो, जबकि आपकी असल इंटेंशन जो होती है वहाँ जाके वापस ना आने की होती है। तो ये आज सारे फैक्टर्स पे हमने बात की है कि किन वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। फिर इसकी वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर होता है, जिसकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी पाकिस्तान के साथ रूट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका कारोबार भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता है, जब उन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार उन लोगों की वजह से ये जो जेन्युइन ट्रैवलर है इनकी वीज़ा एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ होना शुरू हो गई। तो मेरी आप सबसे जो रिक्वेस्ट है कि जो भी जा रहा है, इवन के हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जो जिनकी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, और मैं नाम नहीं लूँगा, डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा, जब वो भी उनके यूरोप के वीज़े लगे, हालांकि उनको बताया गया था कि यार अब आप आएँ, आप अगले नेक्स्ट यूरोप पे ट्रिप करें तो इंशाल्लाह आपको मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। वो पहले ही यूरोप का उनको वीज़ा मिला, वहाँ जाके स्लिप हो गए, असाइलम अप्लाई कर। तो ये सारी रीज़न्स हैं वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की। मुझे उम्मीद है कि मैंने छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। तो अगर कोई भी आपको वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, टिकट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।